हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं और मेरी फैमिली हम सब लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो फाइनली आप सबका जो मोस्ट अवेटेड वेडिंग सीरीज़ थी वो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। तो आज है इंगेजमेंट डे। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि घर पे मंडप जो था इंगेजमेंट का वो डल चुका था। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं कि जो बाकी की जो डेकोरेशन थी यहाँ पर रिंग सेरेमनी की, तो वो बाकी थी। तो ये सुबह सुबह की मैंने क्लिप लेके आ चुकी थी तो आप सबके लिए। तो यहाँ पर हम सब लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज इंगेजमेंट। तो ये रही हमारी ब्राइड जो कि अपने मेकअप के लिए बिल्कुल रेडी थी। तो ये रहा इसका बिफोर मेकअप वाला लुक जो कि हमें रील के लिए शूट करना था। तो मेकअप इसका स्टार्ट हो चुका था। तो मैं चली गई अपने बाकी काम करने के लिए। तो वापस आके देखती हूँ तो ये हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड जो अपना जो फाइनल टचअप था वो कर रही थी। मैं जब आई तो बस इसका बिंदी और बेसिक से ज्वेलरी जो थी वो पहननी बाकी थी। तो यहाँ पर मैंने आने के बाद इसका बिंदी लग के हो चुका है। मुझे पूछ रही कैसी लग रही है। मैंने बोला एग्जैक्ट जैसे बताया था एग्जैक्टली वैसे ही लुक करके दिया है। उसका हेयर स्टाइल जैसे बताया था मैंने, साउथ इंडियन लुक था लेकिन प्रॉपर साउथ इंडियन भी नहीं था। उसमें थोड़ा सा मैंने वेस्टर्न जो उसका हेयर स्टाइल था वो करवाया था, जो कि मुझे ऐसा ही पूजा के ऊपर जो इमेजिनेशन किया था वैसे ही एग्जैक्टली उन्होंने करके दिया। अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसे ही लुक करना तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको इस मेकअप आर्टिस्ट का डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको डीएम में इनका जो इंस्टाग्राम पेज है उसका भी लिंक दे दूँगी, ताकि अगर आप लोग भी नागपुर के अंदर बुकिंग करना चाहे तो प्लीज़ इनसे ज़रूर बुकिंग करवाइए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेकअप करती है। आपके वेन्यू के ऊपर आप अगर चाहे तो आप इनके स्टूडियो में जा सकते हैं या तो ये आपके वेन्यू पे आ सकती है। और इनका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था। एक्चुअली ये जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो पूजा की फ्रेंड थी कॉलेज की और काफ़ी वेल नोन है। इनका इंस्टाग्राम पेज है तो आप लोग ज़रूर इनका पेज चेकआउट करिए। बहुत ही सुंदर मेकअप करती है ये। तो बस इसका जो पूजा का फाइनल जो कमर पट्टा वगैरह था वो बांध चुके हैं फाइनली। फिर इसका जो फोटोशूट था वो चल रहा था। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है पूजा। ये रही मैं, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया काम के साथ साथ, तो मैं आधी आधी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर साथ में काम भी चल रहे थे मेरे। आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं हम दोनों। ये रही पूजा अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मुझे भी इंसिस्ट कर रही थी कि मैं भी साड़ी पहनूं, लेकिन मेरे पास बहुत काम थे तो ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। ये रही आई भी ज़्यादा रेडी नहीं हो पाई क्योंकि ब्राइडल का दिन था तो ब्राइड ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए हमारी। बाकी हमारे पीछे तो काम ही थे इंगेजमेंट के। तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल के हम लोगों ने कर लिया था अपना शूट, क्योंकि बाद में टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला था जैसे गेस्ट आने वाले थे। तो बस थोड़ा 2-4 फोटोज़ हमने ले चुकी थी। आप लोग कमेंट करके बताइए हम तीनों कैसे लग रहे हैं। तो बस ये रहा पूजा की फ़ोटोशूट का क्लिप, जो ये हमारे बेडरूम में ही इसका फ़ोटोशूट चल रहा था। तो अच्छा चलिए आपको बाहर का डेकोरेशन दिखाते हैं। तो ये रहा ऐसे डेकोरेशन हम लोगों ने करवाया था बाहर का इंगेजमेंट का। नेक्स्ट डे ये चेंज होने वाला था क्योंकि नेक्स्ट डे हल्दी का फंक्शन था। तो ये देखिए इतना सुंदर इन्होंने बाहर का इंगेजमेंट का जो हिसाब से उन्होंने करके दिया था डेकोरेशन, काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट किया था जो डेकोरेशन वाले थे उन लोगों ने। तो यहाँ पर ये खाने का जो बफ़े है वो यहाँ पर लग चुका है। खाना भी ऑलमोस्ट रेडी ही था। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे अभी जो गेस्ट आए उसके बाद जो इंगेजमेंट की रस्म है वो पूरी हो। ये देखिए इतना सुंदर सा इन्होंने जो स्टेज है वो डेकोर कर रखा है। आपने इसके पहले वाली क्लिप में देखा होगा कि ये स्टेज पूरा खाली था। आप देख सकते हो आप इतना ज़्यादा प्रिटी उन्होंने डेकोर करा है। तो मेहमान भी आ चुके थे। तो अभी जो इंगेजमेंट की रस्म है वो स्टार्ट ही होने वाली है। आप सबको बताते हैं कि हमारे यहाँ इंगेजमेंट कैसी होती है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो ग्रूम होता है उनके साथ रस्म की जाती है। फिर जो ब्राइड होती है उनके साथ रस्म की जाती है। तो यहाँ ये रही पूजा। तो मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली रस्म कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दूल्हा है दुल्हन, सबसे पहले दूल्हे के साथ ये रस्म होती है। सेम टू सेम दुल्हन के साथ भी होती है। तो मैं आपको दुल्हन वाली रस्म दिखाती हूँ क्योंकि दूल्हे वाली रस्म मैं शूट नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, आप लोग बाकी की रस्म पूरी अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये मोस्टली हर एक कल्चर में सेम ही रस्म होती होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो बस पूजा के सबसे पहले पैर धुलवा दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर उसका होगा तिलक। तो दोस्तों आप लोग के कल्चर में इंगेजमेंट और शादी की रस्में में क्या क्या होता है ये आप सब लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारी वेडिंग अटेंड करी है। मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स लोग थी जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट कल्चर से थी। तो सबके यहाँ पर जो वेडिंग और जो इंगेजमेंट की रस्म है वो डिफरेंटली होती है। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मराठी वेडिंग जो कैसी है, उन सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी देखने की। तो उन सब के लिए और अब मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन सब के लिए मैंने ये जो मराठी वेडिंग है हम लोग की वेडिंग है वो शूट करी है, ताकि आप लोग को भी अगर ये जो वेडिंग की रस्में हैं उन सब में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को और जो वेडिंग वाली सीरीज़ है उन सबको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया था तिलक हो चुका था पूजा का। तिलक के बाद यहाँ पर चल रहा है पूजा का आलता लगाने की रस्म। तो यहाँ पर ये चल रहा है पूजा का आलता लगाने की रस्म। आलता इस पूजा की जो ये ननद है वो उसको आलता लगा रही है दोनों पैरों में। तो आप लोग की इसमें भी इंगेजमेंट की रस्म कैसी होती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे यहाँ की जो रिचुअल्स है मराठी वेडिंग के अगर वो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आपका बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसके बाद भी
हल्दी, शादी और रिसेप्शन की वीडियोज़ और इसके बाद वाली जो रस्में होती है वो सब भी आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ बहुत ही जल्दी। तो बस अभी आज से शादी की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गई है आप सबके लिए, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रही थी इस बीच में, तो बहुत लेट में अपलोड कर रही हूँ ये वीडियोज़। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोग ज़रूर समझोगे। तो ऐसे आप लोग के लिए मैंने पूरा का पूरा शूट करा है। उसके बाद आलता होने के बाद यहाँ पर चल रहा है जो इंगेजमेंट के जो कपड़े होते हैं, जो शगन होता है वो एक्सचेंज किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो अक्षत है वो पहले तो तिलक किया था पूजा को, उसके बाद ये जो 10 दिशाएं हैं उसमें जो अक्षत है वो उसको फेंक के जो शगन का सामान होता है, कपड़े होते हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये इसकी जो ननद है पूजा की और नंदोई जी है वो कपड़े दे के फिर वो मतलब चेंज करेगी कपड़े पूजा। तो सबसे पहले सेम रस्म जीजा जी के साथ हुई थी। तो जो मेरे भाई ने आपने देखा होगा पहले वीडियो में, पहले की क्लिप में, भाई को भी कपड़े दिए थे तिलक वगैरह लगा के। तो ये देखिए जीजा जी वो कपड़े जो है वो चेंज करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर कपड़े चेंज करने के बाद उनका फिर से तिलक किया गया है। फिर जो शादी में कपड़े पहनेंगे वो भी कपड़े अभी एक्सचेंज करवाए थे हम लोगों ने, क्योंकि वो भी एक रस्म होती है कि जो शादी में जो दूल्हा पहनेगा कपड़े उसको भी एक्सचेंज किया जाता है, तिलक वगैरह लगाया जाता है। तो ये वही कपड़े हैं जो शादी में जो जीजा जी है वो पहनेंगे। तो ये कपड़े भी इंगेजमेंट वाले दिन ही हम लोगों ने एक्सचेंज किए थे, क्योंकि शादी में एक इंगेजमेंट और शादी में ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं हम लोग के बीच में, क्योंकि पहले दिन इंगेजमेंट थी, दूसरे दिन हल्दी और तीसरे दिन शादी। तो हम लोगों ने इंगेजमेंट में जो शादी का जो जोड़ा था वो एक्सचेंज किया था। तो यहाँ पर मेरा भाई और मेरी भाभी जो है शादी का जो जोड़ा है, शादी के जितने भी ज्वेलरी, कपड़े, चप्पल, जूता जो भी था जीजा का, उसको सेम तिलक वगैरह लगा के 10 दिशाओं में अक्षत के साथ उन्होंने वो मान के साथ वो जीजा को जो शादी के कपड़े थे वो दिए थे। ये देखिए आप लोग, ऐसे हमारे में ये एक रस्म होती है शादी के कपड़े दिए जाने की। तो यहाँ पर देखिए वो कपड़े एक्सचेंज करने के बाद मेरे भाई ने मेरे जीजा जी को जो है वो हार पहनाया। उसके बाद जो रिंग होती है वो चढ़ाई जाती है भाई के द्वारा। उसके बाद जो रिंग एक्सचेंज होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो की जाती है। तो इंगेजमेंट की रिंग और हार पहनाने के बाद यहाँ पर हुआ था जीजा का जो तिलक सेरेमनी है वो की जाती है। तो सबसे पहले जो 5 सुहागनें होती है वो जो अक्षत और जो तिलक होता है वो करते हैं। सबसे पहले भाभी ने किया, फिर मेरी चाची आ गई, चाची ने भी जो अक्षत होता है उससे तिलक किया था जीजा जी का। उसके बाद एक और रस्म होती है, जो सुहागनें होती है उनको पूरा क्लॉकवाइज सर्कल घूम के जाके लिफाफा लेना होता है। उससे कहा जाता है कि जो पॉजिटिव ऑरा होता है कि सुहागन का, वो जो न्यूली ब्राइड और ग्रूम होता है उससे उनको आशीर्वाद मिलता है, ये ऐसा माना जाता है। तो बस एक एक करके जो 5 सुहागनें होती है वो जो रस्म है वो पूरी करने जा रही थी। ये सेम रस्म पूजा के साथ भी होने वाली थी। आपके इसमें इंगेजमेंट की रस्म कैसे होती है वो प्लीज़ आप बताइएगा। अगर आप सबके लिए ये रस्म नहीं है या फिर कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में नई ऐड होती है ऐसे इसमें, तो वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे इसमें तो ऐसी बेसिक सी सिंपल सी रस्में होती है तो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक करके जो रस्म थी। शादी और इंगेजमेंट बोलो तो काफ़ी ज़्यादा फ़न और एक्साइटमेंट होती है। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बहुत सालों के बाद हमारे घर पे कोई शादी हो रही थी। तो यहाँ पर सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीजा जी और मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे फंक्शन। मैंने ओरिजिनल ऑडियो तो कट कर दिया था, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ था यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए। तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका फ़न चल रहा था, मस्ती चल रही थी। ये मेरी भाभी रही, वो उनको समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर मेरा भाई गाइड कर रहा है कि हाँ ऐसे घूम के आओ। यहाँ पर भाभी भी काफ़ी ज़्यादा हंस रही है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़न और एक्साइटमेंट था यहाँ पर। तो बस 4 सुहागनें होने के बाद ये फाइनली मेरी चाची जो है लास्ट की रस्म जो थी तिलक वाली वो कर रही है। तो ऐसी हमारे यहाँ में जो दूल्हा था, दूल्हे की रस्म ऐसी हुई थी। बस जैसे जीजा जी का ये हो जाएगा उसके बाद सेम बापारी पूजा की आएगी। तो ऐसे ही जो 5 सुहागने वाला जो रस्म था वो दूल्हे के साथ तो हो चुका था। बस ये फाइनली मेरी चाची जो है वो अपना रिचुअल पूरा कर रही है। तो इनके होने के बाद बारी आएगी पूजा की। तो पूजा गई है फाइनली साड़ी चेंज करने के लिए। तो चेंज करके पूजा आ चुकी है। यहाँ पर देखिए पूजा के साथ भी सेम गुलाल लगाने की रस्म हो रही है। उसके बाद पूजा का तिलक होगा और फिर जो शादी के कपड़े एक्सचेंज किए जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों ने दूल्हे के कपड़े लिए थे वो दूल्हे के कपड़े हम लोगों ने दिए थे शादी में पहनने वाले। सेम दुल्हन के कपड़े अभी वो लोग दे रहे हैं जो शादी में पूजा पहनेगी। तो ऐसे ही जो रस्म होती है वो हम लोगों ने इंगेजमेंट में ही कर ली, कपड़े एक्सचेंज करने वाली। तो शादी के कपड़े एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पर चल रहा है पूजा का शगन का सामान। यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो दुल्हन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा सामान दिया जाता है, साज श्रृंगार का सामान और जो भी फल फ्रूट वगैरह होता है सब कुछ दिया जाता है दुल्हन को स्पेशली। तो सबसे पहले साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है, जो 16 श्रृंगार बोलते हैं वो दिया जाता है शादी में। उसके बाद फल भी एक्सचेंज किए जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं पूजा को रिंग पहनाई जा रही है, जो जैसे मेरे भाई ने मेरे जीजा जी को पहनाई थी वैसे ही ये पूजा की जो नंद और जमाई जीजा
जी है, उन लोगों ने ये इंगेजमेंट का जो रिंग है वो पहना दिया था। उसके बाद मुँह मीठा करने के बाद यहाँ पर फाइनली पूजा को हार पहनाया जा रहा है। जैसे आप पहले जीजा जी को पहनाया गया था, फिर अब पूजा को पहनाया जा रहा है। तो ये देखिए फाइनली पूजा को भी जो इंगेजमेंट की रस्म वाला हार ये होता है वो पहना दिया गया है। तो हमारे यहाँ सबसे ऐसी इंगेजमेंट की रस्म होती है। बहुत सारे रिलीजन में क्या होता है, जो दूल्हा दुल्हन है वही रिंग एक्सचेंज करते हैं। हमारे में वो भी किया जाता है, लेकिन वो बात की। लेकिन ओरिजिनली जो रस्म होती है वो ऐसे होती है, जो घर के बड़े लोग होते हैं वो रिंग और जो हार वगैरह है वो पहनाते हैं। जो पूजा का रिंग और हार पहनने के बाद यहाँ पर किया जा रहा है मुँह मीठा। फाइनली पूजा ने अकेले अकेले मिठाई खा ली अपनी इंगेजमेंट की। पहनाने के बाद यहाँ पर चल रही है ओटी भरन की रस्म। तो आपको पता ही होगा हर एक कल्चर में ये ओटी भरन की रस्म जो कंपलसरी की जाती है। जिन भी लड़कियों की शादी होती है तो ससुराल जाने से पहले ओटी भरन की रस्म की जाती है। इवन शादी में भी जो विदाई होती है, विदाई में भी ओटी भरन की रस्म हर एक इसमें होती है। इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनकी भी ओटी भरन की रस्म की जाती है। तो कहा जाता है ये रस्म में चावल जो भी बेसिक चीज़ें होती है ओटी भरन वाली वो देना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ पर मैं पूजा की जो ओटी का सामान था वो सेफली घर के अंदर रखने के लिए जा रही थी, क्योंकि वो सामान किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए और सिर्फ जो ब्राइड होती है सिर्फ उसी को वो चीज़ें यूज़ करने की परमिशन होती है। तो बस पूजा का ओटी भरने चीज़ें पूजा के साथ भी हो रही है। बस जीजा जी के साथ एक ओटी भरने वाली रस्म नहीं होती वो, क्योंकि वो सिर्फ फीमेल के साथ होती है। तो बस काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने पूजा की इंगेजमेंट वाला दिन। तो आप लोग भी बताइए आपको मराठी इंगेजमेंट जो है उसके रिचुअल्स कैसे लगे, और सबसे पहले आप बताइए कि हमारी जो ब्राइड है वो कैसी लग रही है। स्पेशली पूजा का जो आउटफिट है, उसका जो मेकअप है वो कैसा लग रहा है उसका है, क्योंकि पूजा की इस लुक के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग एक एक चीज़ एकदम ध्यान से हम लोगों ने परचेज़ करी थी। पूजा का सारा लुक, उसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, सब एक एक चीज़ हमने ध्यान और याद रख के हम लोगों ने ली थी। तो इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा निखर के आया है। तो बस ये जो 5 सुहागने वाली रस्म होती है ये जल्दी जल्दी होने के बाद हम लोग करेंगे फ़ोटोशूट। और जो आप सबके नोन में जो इंगेजमेंट की रस्म होती है रिंग एक्सचेंज वाली, उसकी भी तैयारी करने के लिए मैं लग गई थी, क्योंकि हम लोगों ने जो इंगेजमेंट वाला जो प्लेट होता है वो भी मैं लेके आई थी मार्केट से। बस उसी का डेकोरेशन मैं भी करने गई थी। तो बस इनका ये जो रस्म होने के बाद मैं इनके हाथों की रिंग निकाल के उस प्लेट में डेकोरेशन करके अब लेके आई थी। वो आप लोग नेक्स्ट क्लिप में ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत सारा फ़ोटोशूट भी किया, रील्स भी बनाई। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट मिले थे मुझे, इसीलिए आप सबको थोड़ा लेट मैं शेयर कर रही हूँ इंगेजमेंट और शादी के ब्लॉग्स। तो बस आप लोग अभी वेट कर, आपका ख़त्म हो गया इस वेडिंग सीरीज़ का। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप सबके लिए बाकी है जिसको देख के आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि ये फैमिली ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं, तो आप सबको भी आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो बस अभी ये दूल्हा दुल्हन को हम लोगों ने कर दिया स्टेज पे खड़ा, और मैं गई थी अपनी प्लेट लेने के लिए, जहाँ पर इंगेजमेंट जो हमने रिंग है उसको सजा के रखा था। ये देखिए इनकी रिंग जो मैं लेके आई थी, थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी कर लिया एक्सचेंज करने से पहले। ये प्लेट में लेके आई थी मार्केट से, शॉपिंग जब हम लोग करने गए थे तब। यहाँ पर दोनों की रिंग सजा दी है। तो यहाँ पर फाइनली जो मोस्ट अवेटेड इनका ये था मोमेंट, रिंग एक्सचेंज करने का जो आइकॉनिक मोमेंट होता है जो आप सबको पता है, वो यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे ये दोनों रिंग एक्सचेंज करते हुए। तो बस फाइनली हम लोग का फ़ोटोशूट हो गया। ये रहे मम्मी पापा, फिर मैंने भी इन लोग दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवा ली थी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया था हम लोगों ने। तो आप देख सकते हैं इनका फ़ोटोशूट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं दूल्हा दुल्हन दोनों। यहाँ पर ये दोनों अपनी रिंग फ्लॉन्ट करते हुए फैमिली मेम्बर्स के साथ शूट करते हुए, ये इसकी नंद थी छोटी। तो बस हम लोगों ने रील्स बनाई, काफ़ी मज़े किए। इन नए नए पोज बताए हम लोगों ने। देखिए जीजा जी और पूजा दोनों कितने ज़्यादा खुश लग रहे हैं। मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया, आप देख सकते हैं मेरी रील। तो काफ़ी ज़्यादा फन था, ये टायर्ड डे था, सुबह से हम लोग काफ़ी बिजी थे काम के चक्कर में। तो बस फाइनली पूजा की जो इंगेजमेंट वाला दिन था बस वो ख़त्म हो गया है। सब लोग अभी खाना खाने के लिए चले गए थे, कुछ लोगों का फ़ोटोशूट चल रहा था। बस फाइनली जो मोस्ट अवेटेड दिन था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में इंगेजमेंट थी तो बहुत ज़्यादा काम होता है, आप सबको ही पता होगा। तो दोस्तों ऐसी रही थी पूजा की जो इंगेजमेंट वाला डे था, सबसे बिजी डे था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था इंगेजमेंट वाले दिन। ये रही मेरे भाई की, कज़न भाई की बेटी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये बहुत अच्छे से खेल रही थी मेरे साथ, इसको भी मैंने शूट कर लिया। इसका नाम अधीरा है, ये जो मेरे चाचा का बेटा है उनकी ये छोटी सी बेटी है, न्यू मेंबर। तब से इसके जब से ये हुई थी तब से मैं उसको मिली नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम ये मिल रही है बुआ के साथ। तो ये देखिए कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं हम दोनों। बहुत ही ज़्यादा शांत बच्चा है, बिल्कुल रोता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके साथ खेलने में। बस फुर्सत की घड़ी में मैं इसके साथ बैठ चुकी थी। उसके बाद हो गया था, सारे मेहमान चले गए थे, आई और मेरी फ़ोटोशूट चल रही थी। उसके बाद लगने वाली थी पूजा को मेहंदी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उसने चेंज कर लिया था पूजा ने। और जो मेरी मेहंदी आर्टिस्ट थी, मेरी जो फ्रेंड है, मेरी स्कूल की फ्रेंड है ये मोनिका, जो पूजा को मेहंदी लगाने के लिए आ चुकी थी। तो पूजा काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, आप देख सकते हैं इसका हालत। तो बस जो उसने इंगेजमेंट
एंगेजमेंट का जो आउटफिट है उसको चेंज कर लिया। ज्वेलरी उसे निकाली नहीं थी तो क्योंकि सारे गेस्ट जाते जाते इवनिंग हो चुकी थी और इवनिंग में था पूजा के मेहंदी का फंक्शन, तो मेहंदी में इसका फोटोशूट होना था। तो पूजा ने जो तैयारी थी वो तो उसका जो ज्वेलरी, उसका जो हेयर स्टाइल था वो तो हम लोगों ने नहीं चेंज करवाया था क्योंकि फोटोशूट करवाना था फिर से। तो देखिए कितनी ज़्यादा थक चुकी थी बेचारी, दिन भर इंगेजमेंट में बिजी थी, उसके बाद रात में ये मेहंदी लगा रही थी हाथ में बैठ के। तो बस इसके हाथों की मेहंदी हो चुकी थी, ये रही मैं भी यहाँ पर मेहंदी का वेट कर रही थी और पूजा को साथ साथ शूट भी कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे हम लोग, सुबह से जगे थे क्योंकि सुबह इंगेजमेंट थी और रात में मेहंदी, क्योंकि नेक्स्ट डे हल्दी थी तो हल्दी के एक दिन पहले ही इसका मेहंदी लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था पूजा का। तो आप देख सकते हैं पूजा की बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेहंदी लगने के बाद यहाँ पर ही चल रही है मेरी मेहंदी। रात में हमने पूरी रात मेहंदी लगाई थी, सुबह 6 बजे तक मेहंदी का फंक्शन हम लोगों को चल रहा था यहाँ पर, क्योंकि टाइम भी नहीं था और नेक्स्ट डे हल्दी थी तो बहुत ज़्यादा काम था हम सबके पीछे। तो ये देखिए नेक्स्ट डे हो चुका है, ये मेरे हाथों की मेहंदी जो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग लगा के फिर 1 घंटे में मैं धो भी ली थी क्योंकि काम था मेरे पीछे बहुत ज़्यादा। तो मेहंदी मेहंदी का कलर तो ज़्यादा आया नहीं क्योंकि एक घंटे की मेहंदी थी, 1 घंटे में मैंने मेहंदी लगा के वॉश कर लिया था। तो बस देख, अब मेहंदी लगाने का मौका तो मुझे बाद में मिल जाएगा, लेकिन शादी के जो काम थे वो मुझे ही करने थे। तो दोस्तों आज थी पूजा की हल्दी, तो हल्दी के मॉर्निंग में हम लोगों ने घर पर रखा था परित्रण पाठ, तो मैं उसके लिए रेडी हो चुकी थी। ये रही सारी बच्चा पार्टी जो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी क्योंकि मैं इनको टाइम बिल्कुल नहीं दे पाई बच्चों को, तो क्योंकि घर में शादी थी और घर में करने के लिए मैं अकेली थी तो काफ़ी ज़्यादा काम था मेरे पीछे। तो बस बच्चों के साथ थोड़ा सा मैंने गपशप कर लिया क्योंकि ये लोग भी तरस रहे थे मौसी बुआ के साथ खेलने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है घर में परित्रण पाठ यानी हमारे घर में जो बुद्धिस्ट वाली पूजा होती है उसको परित्रण पाठ बोलते हैं। इसके पहले भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, घर में परित्रण पाठ का मैंने शूट किया था। तो परित्रण पाठ सिर्फ घर के लोगों के बीच में था, तो यहाँ पर सिर्फ हम घर वाले ही थे। तो मैंने और पूजा ने सेम ड्रेस पहना था, हम लोगों ने ट्विनिंग कर लिया था क्योंकि मेरे पास वाइट में एक ही ड्रेस था जो मैं लेके आई थी गुड़गांव से अपने लिए पहनने के लिए, तो हमारे में वाइट ही पहना जाता है पूजा में। तो बस ये जो भंते जी थे उन्हीं के हाथ से हमने जो परित्रण पाठ था वो करवाया था। भोजन दान था भंते जी का और साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा गृह शांति की पूजा जो परित्रण पाठ होता है वही करवाया था। आप लोगों में गृह शांति पूजा बोली जाती है, बहुत लोगों में अलग अलग रिचुअल्स किए जाते हैं हल्दी के 1 दिन पहले या फिर शादी वाले दिन भी। तो हमने हल्दी के मॉर्निंग में ये परित्रण पाठ रखवाया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शूट भी किया ताकि आप सबको मैं दिखा सकूँ। काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था जो शादी वाला वीक था मेरे लिए, क्योंकि सारे काम थे, रस्में थी शादी में, आप सबको पता ही होगा शादी में बहुत सारे काम होते हैं। तो बस यहाँ पर जो रियांश है वो शूट कर रहा था मेरे आप सबको दिखाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत शूट तो रियांश ने भी किया था। यहाँ पर रियाब अभी वो सीख रहा है व्लॉगिंग तो मेरे साथ रह के। तो भंती जी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि फाइनली बहुत सालों के बाद शादी हो रही है हमारे घर पे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे तब से ये भंती जी हमारे घर पे आ रहे, तो मतलब छोटे से लेके बड़े तक इन्होंने हम सबको देखा है, हम बहनों को इन्होंने स्टार्टिंग से बचपन से ही देखा है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि फाइनली बच्चों की शादी होने जा रही है। तो बस परित्रण पाठ होने के बाद मैं आ चुकी थी बाहर क्योंकि हल्दी का डेकोरेशन चल रहा था। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको सबको हल्दी का डेकोरेशन दिखा रही हूँ। और बस कुछ नहीं, इसके बाद मुझे जाना था फिर जो हमारा सोसाइटी था वहाँ पर लोगों को इन्वाइट करने के लिए हल्दी का जो फंक्शन था उसके लिए, क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे सोसाइटी में इन्वाइट करना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को। तो मैं चली गई थी बाहर, तो बाहर फोटोशूट भी कर लिया थोड़ा सा हमने। ये रही पूजा अपनी मेहंदी दिखाते हुए, तो थोड़ा सा फोटोशूट हम लोगों ने भी कर लिया। पूजा और मैं ट्रांजिशन रील बना रहे थे, ये रही मेरा भी मेहंदी का फोटोशूट उसने ले लिया है। ये रहे हम दोनों, फाइनली जो हमारा आइकॉनिक फोटोशूट चलता है वो तो करना बनता था। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, पूजा कैसी लग रही है बिफोर शादी, तो क्योंकि शादी के बाद दुल्हन का निखार अलग ही आता है। देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ये हमारी ब्राइड टू बी, मतलब ब्राइड टू बी क्या, अभी ब्राइड ही है हमारी वो। तो बस ऐसे हम सब लोग बाहर बैठे थे, गपशप चल रही थी हमारी कि रात में हल्दी के फंक्शन में क्या कुछ कमी ना रह जाए। यहाँ पर इसका मैं ट्रांजिशन वीडियो ले रही हूँ पूरी पूजा का। तो बस हम लोग सोच रहे थे कि कैसा वीडियो बनाए, हम दोनों, हमारी गपशप चल रही थी साथ में। ये रियांश ने हम लोग का शूट करा है क्योंकि हम दोनों अपने बहस में लग रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे शूट करेंगे, लेकिन शूट हमसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि काम में उलझे थे। क्योंकि एक शूट किया जा रहा तो कोई ना कोई आवाज़ दे रहा था पीछे से कि ये करना है वो करना है ऐसा वैसा। तो आप सब पता ही होगा शादी है तो 50 काम होते हैं, तब भी हमने थोड़ा बहुत टाइम निकाल के शूट कर लिया है। आप लोग ज़रूर देखेगा ट्रांजिशन वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पूजा के और मेरे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नया है आप लोग मेरे चैनल पे। तो बस बाकी का मैसेज आप सबको रियांश की तरफ से, आप देखिए रियांश क्या बोल रहा है। आप सब अच्छे से देखना, मौसी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। आज का लाइक टारगेट है 1.5 के लाइक्स। यस, और शादी के सारे ब्लॉग जरूर देखें और शादी के सारे ब्लॉग जरूर देखें। बाय बाय।